महाराष्ट्र में लातूर की कई दुकानों में भीषण आग लगने के कारण हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट के कारण एक दुकान में आग लगी। धीरे धीरे आग की चपेट में कई दुकानें आ गई। असम के कोकराझार में एक ट्रक में अचानक से भीषण आग की सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान हो चुका था। फर्रुखाबाद के माघ मेले में भीषण आग, हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। सहारनपुर में हेड कांस्टेबल और महिला के बीच मारपीट, घटना की तस्वीरें सामने आई। पुरानी दिल्ली के लाल कुआं में कुछ युवकों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, घटना का सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। थाने में रील बनाने के बाद 25 साल के युवक ने खाड़ी के पुल से छलांग लगा ली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिल्ली में एक गाय ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला, सामने आई सीसीटीवी की तस्वीरें। उत्तराखंड के बनबसा भारत नेपाल सीमा पर ब्रिटिश कालीन क्षतिग्रस्त पुल लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। एवलांच के बाद गुलमर्ग में सामान्य स्थिति बहाल, बर्फबारी का आनंद लेते दिखे पर्यटक। अल्मोड़ा में हुई ताजा बर्फबारी, सामने आई बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश के अटल सुरंग के जीर्णोद्वार में बीआरओ ने लगाई स्नो कटर मशीन, सड़क से बर्फबारी हटाने का काम चल रहा है। तवांग के ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, बीआरओ ने सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। तवांग में भीषण बर्फबारी के कारण बर्फ की जमी मोटी परत, बर्फ में फंसी कार को निकालते दिखे लोग। वहीं असम सरकार का बड़ा फैसला, मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त किया गया। देर रात लगी हेमंत कैबिनेट की मुहर, कहा बाल विवाह पर इससे रोक लगेगी। असम के मंत्री जयंत मलाबारुआ ने कहा कि जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करेगी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, 5 राज्यों में गठबंधन का हो सकता है ऐलान। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव, 21 मार्च को ही आएंगे परिणाम, 4 मार्च को जारी होगा नोटिफिकेशन। आज उत्तराखंड सरकार यूसीसी की नियम निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक, सुबह 10:30 बजे से मीटिंग होगी। आज मुरादाबाद से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें शामिल होंगी प्रियंका गांधी। 25 को आगरा में राहुल, प्रियंका और अखिलेश दिखेंगे साथ साथ। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदों को झटका, सांसद डेरेक ओ ब्रायन का बयान, सभी 42 सीटों पर लड़ने के पहले के फैसले पर ममता और टीएमसी कायम है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन का दावा, पिछले 2 से 3 सप्ताह में कांग्रेस की तरफ से कोई संवाद नहीं हुआ। राहुल गांधी, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार के खिलाफ समन, 40% कमीशन बयान पर एक्शन, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने का आदेश। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की चोरी उजागर हुई, ये वोट लूटने का करते हैं काम, चुनाव में सबक सिखाने की जरूरत। फर्रुखाबाद सीट समाजवादी पार्टी को देने से सलमान खुर्शीद नाराज, लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का करना पड़ेगा सामना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बीजेपी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक, जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एम्स बिलासपुर में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन, कहा बिलासपुर में एम्स का बनना एक सपना है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे साकार किया। डॉक्टर्स की भर्ती को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा देश के सभी एम्स डॉक्टर्स की भर्ती अब एक साथ होगी, चयनित होने वाले डॉक्टर्स को उनके राज्यों के हिसाब से नियुक्त किया जाएगा। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 13,000 से अधिक की सौगात, कई विकास कार्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। वाराणसी जिले के 5 जीआई उत्पादों से जुड़े कारीगरों को प्रधानमंत्री मोदी ने किया सम्मानित, कारीगरों को दिए गए अधिकृत उपयोगकर्ता के प्रमाण पत्र। पीएम मोदी ने फुलवारिया फ्लाईओवर को बताया वरदान, कहा बीएलडब्ल्यू से बाबतपुर जाने में एक फ्लाईओवर ने वक्त की बर्बादी को बचाया। कांग्रेस पर जमकर बरसते नजर आए प्रधानमंत्री, का इनकी बौखलाहट का एक और कारण है, इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा है। पीएम ने कहा मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्रीराम से इतनी नफरत है, ये अपने परिवार और वोट बैंक से बाहर देख नहीं सकते। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार, का इस बार इनको जमानत बचाने के लिए करना पड़ेगा संघर्ष, 100 सीटें एनडीए के नाम करने वाला यूपी। राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के युवराज ने मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कहा, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं वो यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं।
कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। प्रधानमंत्री के वार पर राहुल गांधी का पलटवार। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना का जिक्र करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी यूपी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की है। कहा, सभी परीक्षाओं के फॉर्म मुफ्त हो। पेपर लीक मामले के बाद सरकारी नौकरी की आस टूटने के चलते कन्नौज में युवक ने कर लिया आत्महत्या। आत्महत्या से पहले सभी डिग्रियों को चलाया। कन्नौज में बेरोजगार युवक की खुदकुशी के बाद सियासी बवाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। लिखा, बीजेपी सरकार में नौकरी की उम्मीद बेमानी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कन्नौज आत्महत्या मामले को लेकर मोदी सरकार पर किया प्रहार। ट्विटर पर मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील कर दी। पेपर लीक के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सभी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी न नौकरी देना चाहती है न आरक्षण। पेपर लीक की शिकायत पर भर्ती बोर्ड को मिले करीब 1500 रिप्रेजेंटेशन। अब होगी जांच। भर्ती बोर्ड ने शुक्रवार शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों की शिकायतों को लेकर मांगे थे आवेदन। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। द्वारका में 25 फरवरी को सिग्नेचर ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। 25 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे राजकोट का दौरा। गुजरात के पहले एम्स का उद्घाटन करेंगे पीएम। कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से मांगा था 100 दिनों का एक्शन प्लान। 5 साल का रोड मैप बनाकर भी कैबिनेट सचिवालयों को भेजने के निर्देश। बैठक में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कौन मंत्री रिपीट होगा या नहीं होगा, यह सोचे बिना अपने आइडियाज, एक्शन प्लान्स और रोड मैप सौंपे। उत्तराखंड में बीजेपी ने किया चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बनाया चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक। 29 फरवरी तक दिल्ली कूच नहीं करेंगे आंदोलनकारी किसान। खनौरी बॉर्डर पर बैठक में लिया गया फैसला। वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के सीएम का ऐलान 30 सितंबर 2023 तक फसल पर लिए गए कर्ज पर ब्याज और जुर्माने की माफी की घोषणा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। द सिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अग्नोस्टोस थियोस ने याचिका दायर की। याचिका में आंदोलनकारी किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग। याचिका में किसानों की मांग, ब्लॉक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनब्लॉक किया जाए। याचिका में दिल्ली बॉर्डर पर लगाए गए अवरोध को हटाने की मांग। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के प्रयोग की जांच और जान गंवाने वाले किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग। संदेश खरी मामले में फरार आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से खारिज। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का मार्च में संदेश खाली दौरा। सार्वजनिक रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी का 6 मार्च को संभावित बंगाल दौरा है। लोगों से मुलाकात करेंगे पीएम। विरोध के बीच संदेश खाली पहुंची एनएचआरसी की टीम। बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी खींचतान तेज। संदेश खाली में स्थानीय लोग ले रहे हैं हिंसा का सहारा। पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। बीजेपी नेता सब्यसाची घोष को संदेश खाली विवाद के बीच वेश्यावृत्ति रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 48वें इंडियन कोस्ट गार्ड डे के समारोह का आयोजन। बेंगलुरु में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में बड़े राष्ट्रीय उत्पाद और सेल्स फेयर लोगो लॉन्च सेरेमनी का आयोजन। राज्य के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार इसमें शामिल। पुणे में डिफेंस एक्सपो का आयोजन। डीआरडीओ से विकसित माउंटेन गन सिस्टम प्रदर्शनी में रखे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्टॉर्म अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल को हरी झंडी दिखाई। बोले, स्टॉर्म अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल सटीकता और नवीनता की खोज का प्रतीक। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या में माघी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई पवित्र आस्था की डुबकी। तस्वीरें आई सामने। माघ पूर्णिमा पर हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा तटों पर श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान। पुण्य प्राप्ति के लिए लोगों की भारी जनसैलाब उमड़ी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी 24 परगना में भी पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भारी मात्रा में मंदिर में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में माघ 2024 की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उधर तमिलनाडु के तिरुपति में मासी महोत्सव के लिए श्रद्धालु जुटे हैं। शोभा यात्रा निकाली गई। भुवनेश्वर एम्स में लीवर ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल से लाया जाएगा लीवर। रामपुर में
कैदियों के लिए अनोखी पहल, जेल की दीवारों पर लगाए महापुरुषों के विचार। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिक्षकों से वार्ता की। भोता टाउन में एक से श्रेष्ठ कार्यक्रम के दौरान मुलाकात। आध्यात्मिक गुरु और राम कथावाचक मुरारी बापू अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन।